समंदर का बादशाह आईएनएस विक्रांत है। आइए जानते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। आईएनएस विक्रांत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए भारत ने आज देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक IAC-1 आईएनएस विक्रांत का जलावतरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची शिपयार्ड में आईएनएस विक्रांत को देश की नौसेना को समर्पित किया। यह देश के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण था, क्योंकि इसका निर्माण पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप से किया गया है। यह भारत के आत्मनिर्भर संकल्प और मेक इन इंडिया मूवमेंट का एक बेहद खास उदाहरण है। आईएनएस विक्रांत के रूप में भारत को पहला स्वदेशी विमान वाहक IAC-1 मिला है, जो ब्लू वाटर नेवी के रूप में देश की रक्षा करेगा। यह भारत की रक्षा क्षेत्र में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है, जो समुद्र रक्षक के रूप में देश की जलीय सीमा रक्षा को और मजबूत करेगा। साथ ही यह भारतीय नौसेना के इतिहास में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसके साथ ही अब भारत के पास 2 विमान वाहक पोत हो गए हैं। अभी तक भारत के पास रूसी मूल की कीव श्रेणी का आईएनएस विक्रमादित्य ही एकमात्र विमान वाहक पोत था। कैसा है नया झंडा? ऐसा है। नौसेना का नया निशान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के राज चिन्ह से प्रेरित है। नए ध्वज निशान में ऊपर बाएं कोने में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अंकित है और दाहिने ओर एक नीले रंग का अष्टकोण, जिसके अंदर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र गोल्डन रंग में अंकित है और उसके ठीक नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। नए ध्वज पर पहले की तरह नौसेना का आदर्श वाक्य श नो वरुण को देवनागरी में अंकित है। ध्वज पर अंकित अशोक चक्र भारत की राष्ट्रीय दृढ़ता को दर्शाता है। भारत विशेष क्लब में शामिल हुआ। आईएनएस विक्रांत के जलावतरण के साथ ही भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूके और चीन के साथ उन राष्ट्रों के विशेष क्लब में शामिल हो गया है जिसके पास विमान वाहक पोत के डिजाइन और निर्माण की क्षमता है। यह उपलब्धि भारत की रक्षा क्षेत्र में विश्व स्तरीय पहुंच का भी एक परिचायक है। साथ ही रक्षा आत्मनिर्भरता में भारत की इस उपलब्धि ने विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ाया है। आईएनएस विक्रांत दुनिया में विमान वाहक श्रेणी में 7वां सबसे बड़ा पोत है। आईएनएस विक्रांत के बारे में। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी डिजाइन और निर्मित विमान वाहक पोत है। इसका नाम पूर्ववर्ती और भारत के पहले विमान वाहक पोत के नाम पर रखा गया है, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। यह था। आईएनएस विक्रांत का डिजाइन भारतीय नौसेना की रक्षा उपक्रम वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। आईएनएस विक्रांत अत्याधुनिक स्वचालित विशेषताओं से लैस है और यह भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे विशाल निर्मित पोत है। विक्रांत को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। आईएनएस विक्रांत से उड़ान परीक्षण नवंबर तक शुरू होने वाला है और इसके 2023 के मध्य तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। कितने समय में तैयार हुआ आईएनएस विक्रांत? आईएनएस विक्रांत के डिजाइन और निर्माण में लगभग 17 साल लगे। इस विमान वाहक पोत पर कम अप्रैल 2005 में औपचारिक स्टील कटिंग के साथ शुरू हुआ। इसके बाद फरवरी 2009 में इसके तली कील का काम पूरा हुआ। आईएनएस विक्रांत को 12 अगस्त 2013 को लॉन्च किया गया था और उस समय तक इसकी संरचना का 80% हिस्सा तैयार किया जा चुका था। इसे एर्नाकुलम चैनल में इसके अगले चरण के आउटफिटिंग को पूरा किया गया था और बाद में 10 जून 2015 को IAC को ऑन डॉक पर किया गया था। अतः भारत के समुद्री के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े जहाज आईएनएस विक्रांत को 2 सितंबर 2022 को लॉन्च कर दिया गया है। आईएनएस विक्रांत की विशेषताएं। आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसका फ्लाइट डेक
फुटबॉल के 2 बड़े मैदानों के बराबर है। 28 समुद्री मील नॉटिकल मील की अधिकतम डिजाइन गति के साथ 7500 नॉटिकल मील्स या लगभग 14,000 किमी की यात्रा एक बार में कर सकता है। विमान वाहक पोत पूरी तरह से लोड होने पर लगभग 43,000 टन का भार वहन कर सकता है। इसमें 30 विमानों का एक वायु घटक है, जिसमें मिग 29 के लड़ाकू जेट, कामोव 31 और MH-60R जैसे हेलीकॉप्टर को डॉक किया जा सकता है। लगभग 18 मंजिल ऊंचे इस जहाज में करीब 2400 कमरे हैं, जिन्हें 16 क्रूज के लिए डिजाइन किया गया है। आईएनएस विक्रांत पर 16 बेड का अस्पताल भी है, जिसमें मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मॉड्यूलर इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, फिजियोथेरेपी क्लिनिक आदि शामिल है। सेल की स्पेशल DMR स्टील से बना है आईएनएस विक्रांत। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने आईएनएस विक्रांत के निर्माण में अहम योगदान दिया है। सेल ने DMR ग्रेड स्पेशलिटी वाला करीब 30,000 टन स्टील की आपूर्ति की थी। अपने इस प्रयास से सेल ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक अहम योगदान दिया है। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।